अवधपुरी पहुंचेंगे रघुराई, योगी ने की अगवानी, राम की पैरी पर शुरू हुआ दीपोत्सव। दिलीप घोष बोले, चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलने खुद राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है ममता। नीतीश कुमार ने आज शाम बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। चिराग पासवान को लेकर बोले नीतीश कुमार, बीजेपी उनके बारे में फैसला करे जो वोट काटते हैं। दुश्मन से दोस्त बने जीतन राम मांझी बोले, नीतीश कुमार की कैबिनेट में अब मंत्री नहीं बनना। ओबामा ने राहुल को नर्वस नेता बताया तो बिफरी कांग्रेस, सुरजेवाला ने इशारों में पीएम को घेरा। फिर भारत के समर्थन में आया सदाबहार दोस्त रूस, इस हरकत पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। दिल्ली में 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगा कोरोना, दिवाली से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिलाया भरोसा। द कपिल शर्मा शो में पहुंचे गोविंदा तो फिर गायब हुई कृष्णा अभिषेक, लोगों का फूटा गुस्सा। अगले साल तय समय पर होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 16 टीमें लेगी हिस्सा, बीसीसीआई ने शुरू की तैयारी। दीपावली पर अयोध्या भगवान राम के स्वागत के लिए सज गई है। आज पहली बार रामलला के मंदिर में 11,000 दीप जलाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोनों ने जन्मभूमि पहुंचकर रामलला की पूजा की। इसके बाद रामकथा पार्क में भगवान की अगवानी की। योगी और पटेल शाम को दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में 3 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान राम का मंदिर बनने के इंतजार में दुनिया भर में भक्तों की पीढ़ियां गुजर गई। भक्तों का यह सपना पीएम मोदी की वजह से पूरा हुआ। आज 5 सदी का संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह खुद राज्य में हालात बिगाड़ कर राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है ताकि चुनाव में विक्टिम कार्ड खेल सके। इतना ही नहीं, घोष ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी के सदस्य और जीजेएम के बिमल गुरुंग के नेतृत्व वाले गुट ने उन पर हमले की साजिश रची थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। माना जा रहा है कि आज की बिहार कैबिनेट की बैठक में वर्तमान विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 29 नवंबर तक है, लेकिन बिहार में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, लिहाजा पहले 20 को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कोई भी फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। बिहार के सीएम ने कहा कि बीजेपी को उन लोगों के भविष्य के बारे में फैसला करना चाहिए जो वोट काटने का काम करते हैं। ये पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश ने कहा, इस बारे में एनडीए फैसला करेगा। उन्होंने कहा, मैंने कभी इस बारे में दावा नहीं किया। एनडीए की बैठक होगी, उसमें इस बारे में फैसला होगा। केंद्र सरकार में एनडीए की सहयोगी पार्टी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ा था। प्रचार के दौरान एलजेपी प्रमुख चिराग ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ तीखा हमला भी बोला था। चिराग की पार्टी के बिहार में अलग चुनाव लड़ने के कारण एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी गुरुवार को अपने 4 सदस्यीय विधायक दल के नेता चुने गए। मांझी के यहां स्थित आवास पहुंचे हम के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी विधायक दल का नेता चुना। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर हम के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मांझी को सम्मानित किया गया। मांझी निवर्तमान विधानसभा में हम के अकेले विधायक हैं। मांझी ने कहा कि एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता को नर्वस और कम योग्यता वाला नेता बताया है। इस टिप्पणी से कांग्रेस नेता बिफर पड़े। पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी को लेकर पूर्व में की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी को वह तरजीह नहीं देते। वह कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि कुछ बैठकों में किसी का
आकलन करना कठिन है। दूसरी ओर ओबामा की टिप्पणी से भाजपा को राहुल पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। कश्मीर मसले पर एक बार फिर से सदाबहार दोस्त रूस ने भारत का समर्थन किया है। रूस ने भारत की इस बात का समर्थन किया है कि पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन में चर्चा के दौरान कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं लाना चाहिए। इसने कहा कि ऐसा करना समूह के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में मंगलवार को समूह के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर एससीओ में द्विपक्षीय मुद्दों को अनावश्यक रूप से लाने के बार बार प्रयास करने वालों पर हमला बोला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से एक दिन पहले डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की एक बड़ी वजह प्रदूषण है। उन्होंने इसका ठिकरा पड़ोसी राज्यों पर भी फोड़ा और कहा कि पराली जलने की वजह से पूरे उत्तर बिहार में प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की वजह से पूरे एक महीने तक पूरा उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धुआं ही धुआं होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 12 साल से हर साल अक्टूबर और नवंबर में पराली जलने की वजह से पूरा उत्तर बिहार परेशान रहता है। सोनी टीवी का सबसे पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। न सिर्फ शो के दर्शक कपिल शर्मा के शो का लुत्फ उठाते हैं, बल्कि यहाँ आने वाला हर मेहमान भी इसका बहुत बड़ा फैन होता है। इस बार कपिल के शो में मेहमान बनकर पहुंचेंगे बॉलीवुड एक्टर गोविंदा। सोनी टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपकमिंग एपिसोड का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कपिल गोविंदा से कुछ सवाल जवाब करते दिख रहे हैं, तो वहीं गोविंदा भी कपिल के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। वीडियो में कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती और चंदन प्रभाकर भी मस्ती करते दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कृष्णा अभिषेक मिसिंग है और लोगों को यही बात हजम नहीं हो रही है। वीडियो पर कमेंट करके लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब भी गोविंदा आते हैं तो कृष्णा अभिषेक को क्यों गायब कर दिया जाता है। लोग इस बात पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि जब गोविंदा को बुलाया जाता है उस एपिसोड में से सपना यानी कृष्णा को गायब कर दिया जाता है। कपिल शर्मा के दर्शक इस बात की निंदा कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि बोर्ड अगले साल आईसीसी टी20 विश्व कप की सुरक्षित एवं स्वस्थ मेजबानी के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत से पहले आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उसे 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है।